हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि इस संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो सामने आपके चित्र जो बना हुआ है, इसमें एक प्लेट ए ली है हमने और दूसरी प्लेट बी ली है। तो इसमें दो प्लेटें ए और बी हैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने प्लेट बी को पृथ्वी से कनेक्ट किया है, यानी कि इसे पृथ्वीकृत किया है, और इन दोनों प्लेटों ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इसके अलावा हम जैसे ही प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, यहां हमने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया है, हम प्लेट ए को जैसे ही प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश प्लेट ए पर समान रूप से फैल जाता है और पास में रही प्लेट बी के सापेक्ष प्लेट ए पर फैले हुए प्लस क्यू आवेश के कारण प्रेरण की क्रिया होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ पर धनात्मक आवेश यानी कि प्लस क्यू प्रेरित हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहां पर प्लस क्यू आवेश कहां चला गया। आपको मैंने बता दिया पहले कि प्लेट बी पृथ्वी से कनेक्ट है। अब जैसे ही इस पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है तो प्लेट बी पृथ्वीकृत होने के कारण पृथ्वी से प्लेट बी की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके प्लस क्यू आवेश को आकर्षित कर लेते हैं और इस तरह से प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ का संपूर्ण जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से इस प्लेट बी पर केवल और केवल ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू शेष रह जाता है। तो यहां से स्पष्ट होता है कि प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर प्लेट ए पर आवेश घनत्व सिग्मा होगा और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बीच में ए लाइन बनी हुई है जिन पर एरो लगे हुए हैं और इधर से भी दिख रहा है आपको। आप समझ गए होंगे अगर आपने इसकी पहले के लेक्चर देखे होंगे कि ये बल रेखाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं। और चूंकि विद्युत का मामला है इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता ये होती है कि ये दोनों प्लेटों के बीच में समान रूप से होती हैं और इनकी दिशा ए से बी की ओर होती है, केवल बाहरी पृष्ठ को छोड़कर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच समान विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। और प्लेट ए पर अगर विभव की बात करें तो प्लेट ए पर विभव होगा VA और प्लेट बी पर विभव होगा VV। और इसके अलावा हमको ये जानना है कि आगे हमको व्यंजक निकालने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे इस संधारित्र के लिए व्यंजक निकल जाए। तो इसके लिए हम एक दोनों प्लेटों के बीचों बीच बिंदु P मानते हैं। दिख रहा होगा आपको बिंदु P। इस बिंदु P पर यदि प्लेट ए के सापेक्ष प्लेट ए के प्लस क्यू आवेश के कारण यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो E1 वेक्टर होगा। क्या होगा? E1 वेक्टर। और इसकी दिशा कहां होगी? ए से बी की ओर। दिख रहा होगा आपको, ए से प्लेट बी की ओर। इसी प्रकार से अगर हम प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मान E2 वेक्टर होगा, लेकिन दिशा ए से बी की ओर होगी। तो अर्थात आप देख रहे हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्रों E1 और E2
वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो ए से बी की ओर है। इस पर फोकस क्यों मार रहा हूं? क्योंकि दोनों की दिशा समान होने के कारण डेरिवेशन में दोनों विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तब। अब यहां पर यदि हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करें तो विभवांतर होता है V इक्वल E इंटू डी। यहां पर हम विभवांतर को डिनोट B इक्वल क्या कर देंगे, VA माइनस VB। यहां B का मान क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि यहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। E क्या है यहां पे, परिणामी विद्युत क्षेत्र, गुणा D क्या है, D यहां पर है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है इसका हम व्यंजक में उपयोग करेंगे। अब चलते हैं कहां की ओर, आवेश घनत्व की ओर। आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल। ये आपको सूत्र आगे काम में आने वाला है डेरिवेशन में। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि जो समतल पृष्ठ होते हैं उन समतल पृष्ठ में यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है दो प्लेटों के बीच में, तो उस कंडीशन में यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उस अवस्था में E इक्वल सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट होता है। E इक्वल सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट होता है। इस तरह से हम इस सूत्र की सहायता से यहां पर प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारा विद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2K एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। एवं प्लेट B के -Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या है, पहले बता चुके हम, E2 वेक्टर, और इसका ही वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। अब हो रहे होंगे यहां पर K क्या है, K यहां पर दोनों प्लेटों के बीच परावर्तनांक है, यानी कि जो माध्यम लिया है वो परावर्तनांक K है। अब यहां पर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों प्लेटों के बीच यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E की बात करें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहां पर हम समीकरण 1/2 से E1 और E2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का वैल्यू भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों का हर एक सा है तो एलसीएम क्या आएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा, और आगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम जब सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा का मान क्या रख देंगे, Q अपॉन A, और बटे में क्या रखा है इसमें, K एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हमने E वेक्टर का वैल्यू प्राप्त कर लिया है। अब इसके आगे अगर हम बात करें किसकी, विभवांतर की, तो यहां पर जो विभवांतर है वो विभवांतर क्या है आपका, VA माइनस VB बराबर क्या होगा, E मल्टीप्लाई टू D। बता चुके पहले आपको
B बराबर E इंटू डी से। अब इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो यहां पर हम BA माइनस BB रखते हुए आगे बढ़ेंगे। E का वैल्यू रखेंगे यहां वेक्टर लगा सकते हैं हम। तो E वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन K, ये रख दीजिए पहले, KA एप्सिलॉन नॉट और इनटू D। तो यहां आपने देखा कि हमने वैल्यू रखा तो क्या आ गया, BA माइनस BB इक्वल, बड़ा कर दीजिए Q का D में, तो QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। ये यहां पर हम इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब यदि हम विभवांतर का मान प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम धारता की बात करते हैं, जो हमारा मेन एम था धारता प्राप्त करना। तो हम धारता की बात करेंगे। धारता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, और यहां V क्या है, विभवांतर है। तो यहां क्या होगा, Q जैसा का तैसा रहेगा और V का वैल्यू क्या है, विभवांतर। V विभवांतर क्या है, BA माइनस BB। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में BA माइनस BB का समीकरण 3 से वैल्यू पुटअप कर देंगे यहां पे। तो BA माइनस BB का वैल्यू क्या है, QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन 1 हो जाएगा और ये वैल्यू उठा के ले जाएंगे ऊपर तो उल्टा हो जाएगा, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा। इसके बाद जब C इक्वल Q अपॉन 1 KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन QD होने के बाद Q से Q कैंसिल कर देंगे और इस तरह से हमको C इक्वल KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एडजस्ट, एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D। अब यहां पर इसकी इकाई फैराड होगी और जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी धारता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, या हम धारता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो धारता को बढ़ाने के लिए इस इक्वेशन से स्पष्ट है, इस समीकरण या व्यंजक से स्पष्ट है कि धारता बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के तथ्य आवश्यक हैं। कैसा, एक ही बात करें तो ए यहां पर क्या है, जो हमने प्लेट ली थी दोनों प्लेटों के, यानी कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल ए है, यदि हम इसको बढ़ा दें, अर्थात हम प्लेटों का क्षेत्र बढ़ा दें तो धारता बढ़ जाएगी। कि यहां पे क्या है, परावैद्युत माध्यम। अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा दें, के की मात्रा, तो हमारी धारता बढ़ जाएगी। तीसरा है आपका, यदि दोनों प्लेटों के बीच दूरी d का मान हम कम कर दें तो धारता को बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान रहे ये d व्युत्क्रमानुपाती है, अगर आप इसे बढ़ा दो तो धारता घट जाएगी। इसलिए धारता को बढ़ाने के लिए d का मान कम होना चाहिए, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच दूरी कम से कम रखना होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।